Hello students, today we are going to discuss very important topic in organic chemistry, इनोलेट रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिसमें इंटरमीडिएट इनोलेट बनते हैं और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस, aldol condensation reactions are typical reactions of aldehydes and ketones। ठीक है, collectively aldehydes and ketones are known as carbonyl compounds। aldehydes and ketones are known as carbonyl compounds। तो ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जिनके पास अल्फा कार्बन हो, अल्फा कार्बन मतलब सी डबल बॉन्डों के पास वाला कार्बन, और उस पर कोई हाइड्रोजन हो, तो यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरे मॉलिक्यूल की, तो ये एसीटोन है, दिस इज एसिटाल्डिहाइड। क्या ये मॉलिक्यूल एल्डोल शो कर पाएगा? यहां पर भी देखिए अल्फा कार्बन है और अल्फा एच भी है, तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो कर पाएगा। सिमिलरली फॉर्मेल्डिहाइड, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो कर पाएगा? यहां पर अल्फा कार्बन ही नहीं है, ठीक है, इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। इफ वी टॉक अबाउट बेंजल्डिहाइड, तो यहां पर देखिए अल्फा कार्बन नहीं, यहां कार्बन तो है मगर कोई हाइड्रोजन नहीं है, और ये भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इन जनरल वो कंपाउंड्स, वो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जिनमें अल्फा एच होता है, वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट साइक्लोहेक्सेनॉन, क्या ये एल्डोल शो कर पाएगा? यहां पर भी देखिए अल्फा एच है और ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो कर पाएगा। साइक्लोपेंटेनॉन, ठीक है, अल्फा एच है और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो कर पाएगा। इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो यहां पर अल्फा कार्बन तो है मगर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, और ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा। कंपाउंड्स ऑफ दिस टाइप, दो अल्फा कार्बन है और अल्फा एच है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो कर पाएंगे। इस कंपाउंड की अगर हम बात करें ओके, तो यहां पर अल्फा कार्बन है और अल्फा एच भी प्रेजेंट है और ये एल्डोल शो कर पाएगा। अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो यहां पर अल्फा कार्बन तो है मगर अल्फा एच नहीं है, और इस साइड में अल्फा कार्बन नहीं है। ये कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा। सो बहुत बेसिक मॉलिक्यूल से हम स्टार्ट करते हैं। एसिटाल्डिहाइड, सो इफ वी टॉक अबाउट एसिटाल्डिहाइड एंड वी कैरी आउट द रिएक्शन इन डाइल्यूट बेसिक मीडियम, तो होता क्या है, दो मॉलिक्यूल्स यूनाइट हो जाते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना लेते हैं। तो जो कंपाउंड हमने यहां लिखा है इसको हम कहते हैं बीटा पोजीशन पर OH ग्रुप है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। अगर यहां पर एल्डिहाइड है जैसा इस क्वेश्चन में है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और अगर यहां कीटोनिक ग्रुप है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इस मॉलिक्यूल में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी है और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है, इसलिए इसे हम कहते हैं एल्डोल। एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, इसलिए इसे एल्डोल कहा जाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसमें दो मॉलिक्यूल्स यूनाइट हो जा रहे हैं और इसीलिए इस प्रोसेस को कंडेंसेशन प्रोसेस कहा जाता है। कंडेंसेशन का मतलब ही होता है मॉलिक्यूल्स का यूनाइट होना। इस रिएक्शन के
मैकेनिज्म के बारे में अगर हम डिस्कस करें, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन जो हम बेस ले रहे हैं डाइल्यूट बेस, दैट विल अब्स्ट्रैक्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम अल्फा कार्बन एटम। तो अल्फा कार्बन से H+ निकाल लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में, H2O, और कार्बन पर आ जाएगा लोन पेयर, ठीक है, या नेगेटिव चार्ज। तो ये जो लोन पेयर है ये C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा और हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना सकते हैं। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अल्कीन भी है और अल्कोहल का एनायन भी है, इसलिए इसे कहा जाता है इनओलेट। और इसलिए रिएक्शंस का नाम भी पड़ता है इनोलेट रिएक्शन, ठीक है। तो इन भी है और अल्कोहल का एनायन भी है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इनोलेट, ठीक है। तो इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन इज इनोलेट। इन दोनों में अगर अपन देखें तो जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन से ऑक्सीजन पर क्या कर रहा है, रेजोनेंस शो कर रहा है, और इसी वजह से कुछ हद तक ये स्टेबिलिटी गेन करते हैं। और यहां पर अल्फा कार्बन से अगर H एलिमिनेट होता है तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो पाएगा, किसी और कार्बन से अगर H+ एलिमिनेट होगा तो इस तरह का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं मिल पाएगा, और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं मिल पाएगा तो इनोलेट का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा, राइट। तो अल्फा कार्बन पर H होना इसलिए मस्ट है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनोलेट आयन बनते हैं, और कहीं से अगर H एब्स्ट्रैक्ट होता भी है तो इस तरह का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हमें नहीं मिलता है। अगर एक बार आपने ये इनोलेट आयन बना लिया तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें अब तक कोई रिएक्शन नहीं हुई है, ठीक है, सो देयर विल बी सम परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल जिन पर रिएक्शन नहीं हुई होगी, वो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि कार्बन एटम पर डेल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और ये बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है या ये जो डबल बॉन्ड है ये पोलराइज हो जाएगा O की तरफ, और ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। दूसरे मॉलिक्यूल जो इनोलेट हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर सकते हैं। तो यहां अगर देखा जाए तो ये एनायन जो है इट इज बिहेविंग लाइक ए न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज बिहेविंग लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल, और ये आपस में बॉन्डिंग करके एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड जनरेट करते हैं, और इस बॉन्ड के जनरेशन से ही ये मॉलिक्यूल्स यूनाइट होते हैं, या हम ये बोल पाते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स कंडेंस होते हैं, ठीक है, आपस में जुड़ जाते हैं। So this is the second step of reaction and this is supposed to be the slow step of reaction और RDS of reaction। एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर जाकर के एक एनायन, ठीक है, अटैक कर रहा है और एडिशन प्रोडक्ट बन जा रहा है, दैट इज द स्लो स्टेप और RDS ऑफ रिएक्शन। जो एनायनिक फॉर्म बना है, so if we talk about this molecule, इसमें O पर नेगेटिव चार्ज है, ये एनायनिक फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल के साथ प्रोटॉन गेन कर सकता है और प्रोटॉन गेन करके इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। विद द फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव। अब अगर OH नेगेटिव की बात करें तो जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप है, इसमें OH माइनस यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, और जो लास्ट स्टेप है इसमें OH माइनस फिर रिलीज हो जा रहा है। दैट मीन्स OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन में टाइम के साथ कोई वेरिएशन नहीं आएगा। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस विल नॉट चेंज विथ टाइम। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट पॉइंट इज जो प्रोडक्ट हमको मिला है इसमें बीटा पोजीशन पर OH ग्रुप आ गया है या हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर नॉन एज एल्डोल एंड दीज प्रोडक्ट्स आर स्टेबल ओनली एट लो टेम्परेचर। ये स्टेबल रहते हैं लो टेम्परेचर पर, ठीक है। हाई टेम्परेचर पर जो एल्डोल होते हैं दे आर अनस्टेबल एंड इन बेसिक मीडियम दे अंडरगो डिहाइड्रेशन। तो इनका क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है या लॉस ऑफ वाटर हो जाता है।
और अल्फा के और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर का लॉस हो जाता है और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इनको हम क्या कहेंगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स, या अगर कीटोनिक ग्रुप है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। So these aldols are stable only at low temperatures, and in case of high temperature they undergo dehydration. The mechanism of dehydration will be even CB. तो इवन CB मैकेनिज्म से डिहाइड्रेट हो जाते हैं और होता क्या है? एनायनिक फॉर्म बनता है और ये एनायनिक फॉर्म इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वाटर का लॉस करा देता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स या कीटोन्स बन जाते हैं। ठीक है, so such type of reactions are known as aldol condensation reactions. Always aldols are not stable. If we talk about the characteristics, first point is the OH minus do not change with time. That means the rate of change of concentration of OH minus with respect to time will be 0. There will be no change in the concentration of OH minus. Second characteristic is such type of reactions have RDS, that will be the attack of carbanion on aldehydic group. ठीक है, RDS will be attack of enolate on carbonyl, and from that हम लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग पढ़ेंगे how we can calculate the order of aldol condensation reactions in general cases. ठीक है, so such type of reactions will be shown by all aldehydes and ketones, ठीक है, which have alpha carbon atom and alpha hydrogen atoms. ओके, तो जो भी हमने अभी डिस्कस किया है मैकेनिज्म, उसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस में एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं। ओके, इस क्वेश्चन की बात करें तो जो फर्स्ट स्टेप है इसमें यहां पर देखिए अल्फा और अल्फा दोनों आइडेंटिकल से हैं, और आइडेंटिकल हैं तो हम कहीं से भी अल्फा हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो OH माइनस के साथ हम दोनों में से किसी भी कार्बन से H प्लस निकाल सकते हैं, एंड इससे ये कार्बन आयन जनरेट होगा, दैट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ओके, इनोलेट फॉर्म में या रेजोनेंस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरे मॉलिक्यूल जिन पर अभी कोई एडिशन नहीं हुआ है उस पर इन इनोल्स का हम अटैक करा सकते हैं। ठीक है, और इससे दोनों मॉलिक्यूल्स यूनाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों यूनाइट हो जाते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को कंडेंसेशन भी कहा जाता है। इसके बाद लास्ट स्टेप में जो O नेगेटिव है, इससे वाटर मॉलिक्यूल प्रोटोनेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये O नेगेटिव यहां से वाटर मॉलिक्यूल से H प्लस निकाल लेता है, एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ a compound containing both functional groups, ketonic as well as hydroxy, और इसको हम क्या कहेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और इसको भी हम एल्डोल कहते हैं, क्योंकि यहां पर हम हीटिंग कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर ले रहे हैं, तो इसमें से वाटर का लॉस हो जाएगा, बीटा से OH ग्रुप और अल्फा से H ग्रुप चला जाएगा, एंड दैट विल लीड टू जनरेशन ऑफ ए पाई बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन एटम्स, और जो प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन का वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको इसका मैकेनिज्म भी लिखना आना चाहिए। कई सारे और भी फीचर्स हैं, वो एक एक करके
हम एल्डोल कंडेंसेशन के कई सारे फीचर्स हैं वो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से अटेम्प्ट करें। ठीक है, आप लोग खुद से अटेम्प्ट करें ये क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप लोगों को टाइम चाहिए तो आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए और जितना टाइम लेना आप लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में ये एनायन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से किसी भी तरफ हम एनायन बना लें सेम ही रहेगा। ओके, फिर इसके बाद जो एनायनिक फॉर्म है इसका दूसरे मॉलिक्यूल पर एडिशन हो जाएगा और इस एडिशन से दोनों मॉलिक्यूल्स यूनाइट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं। एंड द फाइनल स्टेप ऑफ रिएक्शन में जो O नेगेटिव है इस पर हम प्रोटोनेट कर देंगे। तो हम बार बार अब पूरा मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा। सो दैट विल बी बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, कीटोन। और क्योंकि हम इसमें हीटिंग भी कर रहे हैं तो होगा क्या, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड भी आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज बीटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन जो हमें यहां से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको ये कीटोन दिया हुआ है, यहां पर 2 अल्फा कार्बन है और हम किसी से भी H+ निकाल करके और एनायन बना सकते हैं। एक बार हमने एनायन बना लिया तो दूसरे मॉलिक्यूल पर हम इसका अटैक करा देंगे। ठीक है, और अटैक करा देंगे तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये एनायनिक फॉर्म इस पर अटैक कर देगा और इससे क्या होगा, इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो नेक्स्ट स्टेप में ये प्रोटोनेट हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दें। और क्योंकि हम हीटिंग कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड भी आ जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा, हम इसका जो प्रोडक्ट है फाइनली इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। तो और भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको दिए हैं, देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेने से अच्छा रहता है। अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो स्टेप बाय स्टेप लिखें, मैकेनिज्म वाइज लिखें और आप चेक करें कि क्या आप ये एल्डोल के प्रोडक्ट बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो गो थ्रू द मैकेनिज्म अगेन एंड आप फिर सारे क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप लिखें। अल्फा से पहले H+ निकाल लें, एनायन बना लें और फिर दूसरे अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल पर कार्बन कार्बन नया बॉन्ड डेवलप कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने डिस्कस किए हैं। हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
तो यहां से क्या होगा, H प्लस निकल जाएगा इनोलेट आयन, दूसरे मॉलिक्यूल पर इसका एडिशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल से प्रोटॉन गेन कर लेगा, हीटिंग करने पर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, and that should be the final product of the reaction. Question number 5. तो ये इनोलेट बन जाएगा और दूसरे अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल पर इसका हम ऐसे एडिशन कर देंगे, तो इससे बन जाएगा PH C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3 PH, ठीक है। प्रोटोनेशन से यहां पर OH आ जाएगा, तो बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और क्योंकि हम हीटिंग कर रहे हैं तो वाटर का लॉस होगा, अल्फा के बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, द मैकेनिज्म विल बी E1 CV, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन विल बी E1 CV टाइप और डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, हालांकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, 5 और 6 मेंबर के लिए हमने पहले ही कर लिया, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं इसमें। पहले ये बन जाएगा और हीट करने पर वाटर का लॉस होगा और ये फाइनल प्रोडक्ट हमको यहां पे मिलेगा। तो हमने बहुत जनरल बात की एल्डोल कंडेंसेशन के मैकेनिज्म के बारे में, और सिंगल अगर हमारे पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन है तो उसमें किस तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, अगर उसमें मल्टीपल नंबर्स में एल्डिहाइड्स या कीटोन्स दिए जाएं तो हम रिएक्शन के प्रोडक्ट किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। सिंगल नंबर में या मल्टीपल नंबर में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक से ज्यादा एल्डोल बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्वेश्चन के फॉर्म में ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल आपको दिया जाए और रिएक्शन हम करा रहे हैं डाइल्यूट NaOH के साथ, ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल है, हीटिंग भी कर देते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यहां पर 2 टाइप के अल्फा कार्बन है, और क्योंकि 2 टाइप के अल्फा कार्बन है तो 2 टाइप के कार्बन आयन यहां पर बन सकते हैं। एक कार्बन आयन तो ये बन सकता है, और एक कार्बन आयन ये बन सकता है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ये दोनों कार्बन आयन बन सकते हैं। अब अगर ये 2 कार्बन आयन बन सकते हैं तो 2 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो जरूर सेम है मगर कार्बन आयन डिफरेंट है। यहां पर इसका इस पर अटैक होगा और ये पाई O की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पाई O की तरफ शिफ्ट होगा, O पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर अगर अपन देखें एक प्रोडक्ट तो ये बन सकता है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये प्रोटोनेट हो जाएगा और हीटिंग से क्या होगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और H2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो एक आंसर तो इसका ही आ जाएगा। ठीक है, और अगर सिर्फ एल्डोल पूछा जाए या हीटिंग ना दिया जाए तो ये एक ही आंसर रहेगा,
मगर यहां पर कायरल सेंटर है, और क्योंकि कायरल सेंटर है तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, आर फॉर्म में भी और एस फॉर्म में। डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा पूछा है। अगर अल्डोल पूछा हुआ है तो यही दो काउंट होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कायरल सेंटर है, राइट। और अगर अपन दूसरा केस डिस्कस करते हैं जिसमें जो मॉलिक्यूल्स पर रिएक्शन नहीं हुई है उन पर कार्बेनायन का अटैक हम कराते हैं, ठीक है, इस तरह से कराते हैं, तो ये कार्बेनायन के अटैक से डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल मिलेगा। और वो मॉलिक्यूल जो होगा उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस अल्डोल में, ठीक है, पहले तो क्या हो गया, O नेगेटिव आ गया, फिर अगली स्टेप में वाटर से ये प्रोटोनेट हो जाएगा। यहां पर दो कायरल सेंटर्स रहेंगे, और दो कायरल सेंटर्स रहेंगे तो अगर हम इस एल्डोल की बात करें तो अपने आप में 4 प्रोडक्ट हो जाएंगे ये, ठीक है, 2 की पावर 2 या 4, RR, RS, SS और SR, ठीक है, तो 4 प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म। लेकिन अगर इसकी हीटिंग की जाए तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, एंड द प्रोडक्ट जो यहां पर हमको मिलेगा दैट विल बी ऑफ दिस फॉर्म, ठीक है। तो देयर विल बी 2 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक है, कीटोन्स फॉर दिस रिएक्शन, एंड इन ऑल अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ एल्डोल जो बन रहे हैं दे आर 6 इन नंबर। 2 तो इससे बन जा रहे हैं और 4 इससे बन जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जा सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एल्डोल कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन कितने बनेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं काउंटिंग के लिए। इंटीजर टाइप के क्वेश्चन इन पर बन सकते हैं और पूछे भी जा सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, एल्डोल प्रोडक्ट्स ही बताने हैं, ठीक है, टोटल एल्डोल प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। एक बार आप अटेम्प्ट कर लीजिए और पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखें 2 अल्फा कार्बन है और 2 टाइप के कार्ब एनायन बन सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये बनेगा, इसी मॉलिक्यूल पर अगर अपन अटैक कराते हैं तो one of the product of reaction will be this, और प्रोटोनेशन से यहां पर H आ जाएगा। सिंगल कायरल है, 2 आंसर आ जाएगा, एक R फॉर्म और एक S फॉर्म, ठीक है। दूसरा एनायन जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ओके, और दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक होगा, ठीक है, और एक प्रोडक्ट और हमें मिलेगा, लास्ट स्टेप प्रोटोनेशन से बन जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में 2 कायरल आएंगे, और 2 कायरल आएंगे तो इसमें 4 आंसर्स आएंगे, 2 की पावर 2, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो इसमें बनेंगे वो 6 होंगे, 2 ये हो जाएंगे और 4 ये हो जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा 6 बनेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बाय चांस हमारे दोनों क्वेश्चंस में आंसर 6 आया है, आपको बना करके देखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं। ओके, तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जिनमें एक से ज्यादा एल्डिहाइड या कीटोन एक ही मॉलिक्यूल एक ही रिएक्शन में दिए जाए। फॉर एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड का मिक्सचर, अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ, ठीक है, इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं इनको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है। तो हम क्वेश्चन के, ठीक है, क्वेश्चन की तरीके से इसको सीखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज, जो फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल है
इसमें अल्फा कार्बन नहीं है और ये इनोलेट बना ही नहीं सकता। लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल में अल्फा कार्बन और H है तो ये इनोलेट बना सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहां अल्फा कार्बन से H+ एलिमिनेट होगा एंड इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन along with formation of a water molecule। ठीक है, तो ये एनायन जो होगा C डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा और ये इनोलेट बना रहा होगा। अब जो इनोलेट है इसकी रिएक्शन इन दोनों में से जो भी अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल है उनके साथ होगी। अब अगर अपन इसमें देखें तो इसकी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस मॉलिक्यूल से ज्यादा है, क्योंकि यहां पर ये शो करेगा प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई शो करेगा तो चार्ज कम हो जाएगा और चार्ज कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो रेट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल बी स्लो इन दिस केस एंड विल बी फास्टर इन दिस केस। दोनों कारण है, एक तो यहां स्टेरिक क्राउडिंग कम है तो रेट इस पर अटैक का फास्ट होगा, दूसरी बात यहां पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है तो इस पर क्या होगा, स्लो हो जाएगी रिएक्शन। तो यहां पर अगर अपन मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो ये एनायन जो होगा ये दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और इसीलिए इसको क्रॉस एल्डोल भी कहा जा रहा है। एनायन तो ये बना रहा है और अटैक इस पर हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस एनायन का इस पर अटैक होगा और पाई शिफ्ट करके O की तरफ चला जाएगा और इससे ये एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, और लास्ट स्टेप में ये प्रोटोनेट कर जाएगा जिससे कि यहां अल्कोहल आ जाएगा। तो क्वेश्चन के पूछने पर डिपेंड करता है। अगर सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आपको मेजर प्रोडक्ट लिखना है और मेजर प्रोडक्ट लिखना है तो ये आंसर आ जाएगा और ये क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है, ये रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं तो ये एनायन ऐसे खुद के मॉलिक्यूल पर भी अटैक कर सकता है और जैसे नॉर्मल रिएक्शंस हुई थी जिसको हम सेल्फ एल्डोल भी कह सकते हैं, यही एनायन बनाए और इसी की तरह से मॉलिक्यूल पर अटैक हो। तो एक आंसर ये भी हमें मिल सकता है जो नॉर्मल एल्डोल से मिलेगा या सेल्फ एल्डोल से मिलेगा, बट ऑब्वियसली ये लो क्वांटिटी में होगा या हम ये भी बोल सकते हैं कि माइनर रहेगा और ये रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा और सिंगल करेक्ट में हम इसे ही आंसर लिखेंगे और ये रिएक्शन का क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट भी होगा। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये तो हो गया मेजर और ये हो गया माइनर। मगर यहां पर कायरल सेंटर है और कायरल सेंटर होने के कारण दो आंसर हम काउंट करेंगे, एक R फॉर्म और एक S फॉर्म, और दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के एनाइंशोमर्स होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इन दिस रिएक्शन विल बी 3। ठीक है, 2 ये हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे, बट सिंगल करेक्ट में आपको यही मार्क करना है और क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट हम इसे ही बोलेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं आप लोगों को, ये क्वेश्चंस आराम से आप लोग अटेम्प्ट कर लें। तो इन सारे क्वेश्चंस में आपको क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बनाना है। ओके, तो आप टाइम ले लीजिए और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल है। ये कार्बन आयन बनाएगा और दूसरे मॉलिक्यूल पर क्रॉस एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट हम इसमें बना पाएंगे और प्रोटोनेशन होगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यहां पर हमको मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एनायन इस पर अटैक होगा और क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट ये हमको मिलेगा।
ठीक है। और अगर हीटिंग दिया हो क्वेश्चन में तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड भी आ जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में दिया हुआ है एसीटोन, तो आप कहीं से भी एनायन बना लें और रिएक्शन दूसरे मॉलिक्यूल पर हम कराते हैं। ठीक है, यहां पर 11th क्वेश्चन में यहां पर ड्यूटेरियम दिया हुआ आइसोटोपिक, तो यहां पर क्या होगा, एक डी रहेगा और हीटिंग से यहां पर एक डी बचेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, यहां एनायन बनेगा, कहीं भी बना ले हम, दोनों तरफ सेम ही है, तो इस पर अटैक करा दें, इस पर अटैक करा दें, ये बन जाएगा। ठीक है, प्रोटोनेशन से यहां पर H आ जाएगा और हीटिंग से इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। स्पेसिफिकली हम इनमें क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बना रहे हैं, और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल कितने बन सकते हैं, सो दैट विल बी ए डिफरेंट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स में एल्डोल कंडेंसेशन जिनमें एक ही मॉलिक्यूल में मल्टीपल कार्बोनिल ग्रुप्स प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट दिस मॉलिक्यूल, तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल में मल्टीपल कार्बोनिल ग्रुप्स प्रेजेंट है, और अगर इसकी रिएक्शन कराई जाए डाइल्यूट NaOH के साथ, तो ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें 5 या 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बन पाती हैं, वो रिएक्शंस में इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन होता है। क्वेश्चन के फॉर्म से ही हम लोग पढ़ रहे हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल। बट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज बेसिकली ए रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल फिनोमिनन होता है, और ऐसे में स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट। तो ऐसी साइक्लिक रिंग्स का फॉर्मेशन जो 5 या 6 मेंबर होती हैं, वो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर शिफ्ट हो जाती हैं, लेकिन अगर 4 या 3 या 7 इस तरह से बनती हैं, तो वो साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन एल्डोल कंडेंसेशन से नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। OH माइनस यहां से अल्फा कार्बन से H+ एलिमिनेट करेगा, तो यहां पर OH माइनस से हमने ये H+ एलिमिनेट कर लिया, और यहां जो एनायन बनेगा दैट विल बी इन रेजोनेंस विद द C डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो एनायन हम इस तरह से बना लें, तो वाटर और यहां बन जाएगा कार्बन आयन, एंड दिस कार्बन आयन विल बी इन रेजोनेंस विद C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ओके, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। व्हाट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन? द अटैक ऑफ कार्बन आयन ऑन C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहां पर हमने कार्बन आयन जनरेट नहीं किया है, और ऐसे में जो CH2 नेगेटिव है या जो कार्बन आयन है, ये अनरिएक्टेड C डबल बॉन्ड O ग्रुप पर अटैक कर सकता है। तो यहां पर क्या होगा, कार्बन आयन इस पर अटैक करेगा और पाई शिफ्ट करके O की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अगर आप काउंटिंग करेंगे तो इससे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5 मेंबर साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होगा, एंड विच विल बी फिजिबल, एंड द रिएक्शन विल बी ड्रिवन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आपको इस तरह प्रोडक्ट बनाना है तो मार्किंग करके बना लीजिए। ठीक है, जो लोग बना सकते हैं वो डायरेक्टली बना लें, और जो लोग नहीं बना पा रहे हैं वो ऐसे मार्किंग करके बना लें। फर्स्ट पर आ जाएगा O नेगेटिव और CH3, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पर C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, और फिफ्थ कार्बन से हमने अटैक कराया है C डबल बॉन्ड O, फर्स्ट वाले C डबल बॉन्ड O पर। तो ऐसे 5 मेंबर साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी रिएक्शन नेक्स्ट स्टेप, तो वाटर मॉलिक्यूल से O नेगेटिव प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके अल्कोहल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड।
ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको हीटिंग दिया हुआ हो तो क्या होगा, यहां से हीटिंग करने पर अल्फा के और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए डबल बॉन्ड, अल्कीन बन जाएगा एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इन दैट केस विल बी दिस विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें मल्टीपल या 2 C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है और 5 या 6 मेंबर नई साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन बन रहा है, एक भी 5 या 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बन रही है, सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस विल अंडरगो इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। दैट मींस एक एंड से हम एनायन बनाएंगे और दूसरे एंड पर उस कार्बन आयन का दूसरे C डबल बॉन्ड पर अटैक करके साइक्लिक रिंग हम लोग फॉर्म कर लेंगे। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इस पर। ओके, तो हमें इसमें बताना है व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। देखिए, इसमें भी मल्टीपल कार्बोनिल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और जैसा कि मैं कह रहा था आपसे कि रिएक्शन तब हो पाएगी इंट्रामॉलिक्यूलर जब 6 या 5 मेंबर साइक्लिक रिंग बन पाएगी। ठीक है, अदरवाइज रिंग्स अनस्टेबल होती हैं। ठीक है, और कोई अगर 7 या 4 या 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बन रही तो दे आर अनस्टेबल एंड द रिएक्शन अंडरगोज बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है और इस डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने के कारण जो अल्डोल बने भी होते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, अनस्टेबल अल्डोल बनते हैं जो दोबारा से एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें फर्स्ट स्टेप में, तो OH माइनस से ये दोनों ही आइडेंटिकल कार्बन एटम्स हैं, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो हम पहले यहां से H प्लस एलिमिनेट करके कार्बन आयन बना लें। ओके, विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फिर इन कार्बन आयन का हम दूसरे ग्रुप पर, ठीक है, अटैक करा करके साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर लें। तो साइक्लिक 6 मेंबर रिंग का इससे फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आपको प्रोडक्ट लिखना है तो हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं प्रोडक्ट को। फर्स्ट पर आ जाएगा O नेगेटिव और प्रेजेंट है H, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 और 6 से हमने अटैक कराया है, तो 6 पर क्या प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड और H प्रेजेंट। जब हम इसे प्रोटोनेट करेंगे तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, और क्योंकि इसकी हीटिंग भी की हुई है तो क्या होगा, यहां से अल्फा से और बीटा से वाटर का एलिमिनेशन होगा and that will lead to formation of alpha beta unsaturated aldehydes or ketones. ठीक है, so that should be the final product of the reaction. Okay, okay, तो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं आज के लेक्चर में। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। जैसा कि हम देख रहे हैं यहां पर 2 C डबल बॉन्ड ग्रुप्स हैं, यहां पर अल्फा कार्बन है, H है, यहां पर अल्फा कार्बन तो है मगर H नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में इस कार्बन से H प्लस एलिमिनेट होगा और H2O और कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, दिस कार्बन आयन जो यहां पर बना हुआ है, इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन। देखिए कितने मेंबर की रिंग बन पा रही है, 5 मेंबर,
पॉसिबल है, फिजिबल है। तो 5 मेंबर की रिंग यहां पे बनेगी और इस तरीके से आप इसको बना लें, ठीक है। तो फर्स्ट पर लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH और हम लोग अटैक करा रहे हैं फर्स्ट से, तो 5th कार्बन पर आ जाएगा O नेगेटिव और H, ठीक है। तो इस तरीके से पहले एनायन इस पर बनेगा और इस पर एनायन बनेगा तो इस पर अटैक हो जाएगा, एडिशन, कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जब हमने इस पे बना लिया है O नेगेटिव, तो O नेगेटिव पर प्रोटोनेशन होगा और प्रोटोनेशन से यहां पर आ जाएगा अल्कोहल, और क्योंकि इस रिएक्शन में हीटिंग की जा रही है तो हीटिंग से अल्फा के और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल, क्रॉस एल्डोल और इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को इतना तो समझ आया होगा कि रिएक्शन का प्रोडक्ट किस तरीके से बनाना है और इसका मैकेनिज्म किस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। और भी कई सारे फैक्ट्स हैं जिस पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एल्डोल पर बन सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।